दोस्तों, आज फिर से एक और नई कहानी लेकर हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं महाकुंभ, जहां हर 12 साल में करोड़ों श्रद्धालु आस्था और पवित्रता का संगम देखने आते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान कर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। लेकिन इस विशाल मेले की भीड़ और रौनक के बीच कई रहस्य, कई दर्दनाक घटनाएं भी छिपी होती हैं। ऐसी ही एक घटना की कहानी आज भी लोगों को सिहरन से भर देती है। यह कहानी 1998 के प्रयागराज के महाकुंभ मेले की है। रोहित और सीमा, एक नवविवाहित जोड़ा, अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करना चाहता था। रोहित और सीमा के परिवार ने उन्हें महाकुंभ में गंगा स्नान करने और पुण्य कमाने के लिए भेजा। यह सीमा का पहली बार प्रयागराज आना था और वह मेले की भीड़, साधुओं की मंडली और गंगा आरती देखकर मंत्रमुग्ध थी। रोहित और सीमा ने संगम पर स्नान करने का फैसला किया। वे सुबह जल्दी ही घाट पर पहुंच गए। संगम पर भीड़ का ऐसा मंजर था कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। दोनों ने कठिनाई से गंगा में डुबकी लगाई। स्नान के बाद जब वे वापस लौटने लगे तो सीमा अचानक भीड़ में कहीं गुम हो गई। रोहित ने उसे आवाज लगाई, घाट पर हर जगह ढूंढा, लेकिन सीमा का कोई पता नहीं चला। उसकी साड़ी का एक कोना गंगा के पास पड़ा हुआ था, जिसे देखकर रोहित और डर गया। घबराया हुआ रोहित स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचा। उसने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने यह कहकर बात टाल दी कि हर साल कुंभ मेले में हजारों लोग बिछड़ते हैं और अक्सर खुद ब खुद मिल जाते हैं। उस दिन रोहित ने पूरी रात सीमा को ढूंढने में गुजार दी, लेकिन सीमा न घाट पर मिली न किसी अन्य जगह। थका हारा रोहित दूसरे दिन घाट पर बैठकर रोने लगा। तभी एक बूढ़ा साधु, जिसने लंबे जटा, झूठ और चंदन से सना हुआ चेहरा बना रखा था, उसके पास आया। साधु ने गहरी आवाज में कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह अब इस भौतिक दुनिया में नहीं है। रोहित ने साधु की बातों को बकवास समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन उस रात जब वह अपने शिविर में सोने गया तो अजीब घटनाएं शुरू हुईं। आधी रात के वक्त रोहित को लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। वह आवाज सीमा की थी, जो बार बार कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे यहां से निकालो। रोहित ने शिविर से बाहर निकलकर देखा तो उसे दूर गंगा किनारे एक महिला का धुंधला सा अक्स दिखा। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और बाल खुले हुए थे। जब रोहित उसकी ओर बढ़ा तो वह आकृति गायब हो गई। डर और बेचैनी से भरा रोहित अगली सुबह फिर साधु के पास पहुंचा। उसने सारी बातें बताईं। साधु ने उसे बताया कि सीमा की आत्मा गंगा के पानी में फंसी हुई है और शांति चाहती है। वह तब तक भटकेगी जब तक उसकी मौत का सच सामने नहीं आता। साधु ने कहा, यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह अपराध है। तुम्हारी पत्नी को किसी ने मारा है। रोहित ने साधु की मदद से एक विशेष यज्ञ करवाया, जिससे सीमा की आत्मा का आह्वान किया जा सके। यज्ञ के दौरान सीमा की आत्मा ने रोहित से संपर्क किया। उसने कहा, जब मैं स्नान के बाद घाट से लौट रही थी, तभी भीड़ में एक अजनबी ने मुझे धक्का देकर गंगा में गिरा दिया। उसने मेरे गले का सोने का हार छीनने के लिए यह किया। मैंने मदद के लिए बहुत चिल्लाया, लेकिन गंगा के बहाव में बह गई। रोहित ने यह सुनते ही पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि मेले में एक गिरोह सक्रिय था, जो महिलाओं के गहने चुराने के लिए उन्हें धक्का देकर गंगा में गिरा देता था। गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। सीमा का शव गंगा के किनारे एक गांव के पास मिला। सीमा का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया गया। साधु ने एक विशेष पूजा कर सीमा की आत्मा को मुक्त कर दिया। लेकिन कहते हैं, सीमा की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई। आज भी लोग कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान रात के समय गंगा किनारे एक सफेद साड़ी में महिला का अक्स दिखता है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसका अस्तित्व वहां भटकती आत्माओं की सच्चाई को साबित करता है। महाकुंभ का मेला जहां आस्था और पुण्य का संगम है, वहीं कई बार यह अनसुलझे रहस्यों और आत्माओं की कहानियों का भी साक्षी बनता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आए तो इंडियन डार्क स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।